दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 6 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और 6 की 6 ऐसी खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पोल खोलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे भारत सरकार अब पाकिस्तानियों पर मेहरबान हो गई है। इसके बाद आपको बताऊंगा उन नफरतियों को शहीद की पत्नी ने कैसा तमाचा मारा है, कैसा करारा तमाचा मारा है जो हिंदू मुस्लिम दिन रात करते हैं, जो नफरती मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि जब घर में मातम है, देश में मातम है, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कारोबारी दोस्तों के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और अपने गीत गा रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं तो किस तरीके से अपने मुंह ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं। एक बहुत तगड़ी चौपाई है रामायण में, अपने मुंह तुम आपन करनी, बात अनेक भांत बो बरनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम इसी चौपाई को, इसी को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताऊंगा दोस्तों उन गोबर भक्तों के बारे में भी जिनकी अब अक्ल पर पड़ा पर्दा हटने लगा है, ये भी बताऊंगा। और नफरतियों के सरदार, झूठों के सरदार निशिकांत दुबे की पोल खोलते हुए आपको दिखाऊंगा कैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे को उनकी औकात दिखा दी, उनकी हैसियत बता दी दोस्तों। साथ में बताऊंगा रामदेव की बनियागिरी पर कैसे कोर्ट का चाबुक चला है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये गोदी मीडिया चैनल के ब्रेकिंग फ्लैश की ये तस्वीर आप देखिए और इस पर क्या लिखा है, इस पर गौर करिए। पाकिस्तानियों पर भारत की दरियादिली, सरकार ने बढ़ा दी वापस जाने की मियाद। दोस्तों आपको पता है कि 22 तारीख को अटैक के बाद भारत सरकार ने तमाम सारे प्रतिबंध लगाए थे और पाकिस्तानियों से कह दिया था कि भैया 48 घंटों के भीतर आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए और चले जाइए। लेकिन अब सरकार ने वो मियाद बढ़ा दी है। सरकार ने मियाद बढ़ाते हुए क्या कहा है, ये टीवी 9 भारतवर्ष बता रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। भारत में तनाव के बीच पाकिस्तानियों को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के नागरिकों को वापस जाने की मियाद बढ़ा दी है। अगले आदेश तक भारत में मौजूद पाकिस्तान के नागरिक अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर से वापस अपने वतन लौट सकते हैं। इससे पहले भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर से नागरिकों की आवाजाही और व्यापार ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए थे। 23 अप्रैल को वीजा रद्द करने के फैसले के बाद अटारी बॉर्डर पर लोगों का तांता लग गया था। इस तरीके से बाकायदा इंफॉर्मेशन दी है और ये ब्रेकिंग फ्लैश टीवी 9 भारतवर्ष का है जो उसने जारी किया है दोस्तों। तो किस तरीके से आप ये सोचिए कि एक तरफ जिस पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, जिस पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने 27 लोगों का कत्लेआम कर दिया कश्मीर में, उन्हीं पाकिस्तानियों को लेकर के, उन्हीं पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर के सरकार का ये सॉफ्ट कॉर्नर कैसे है और आप इसको कैसे देखते हैं, ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, आपको याद है कि उस अटैक में एक सैनिक भी शहीद हुए थे। आतंकी नौसेना के लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल, आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे, शहीद हो गए थे। अब उनकी पत्नी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको देखकर, जिसको सुनकर नफरतियों के कान से खून निकलने लगेगा। सबसे पहले ये बयान आप सुनिए, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to donate today. तो ये दोस्तों शहीद की पत्नी है जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो किसी भी तरीके का कोई हेटेड नहीं चाहती, कोई हेट नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऑब्वियसली जो हुआ है, मैं उस घटना को लेकर के मैं इंसाफ चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा की जाए। दोस्तों ये जवाब सुनकर के नफरतियों का मुंह पर ताला लग जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि नफरती दरख्त लगातार इस वक्त जो ताकतें सत्ता में हैं
उनका कहीं ना कहीं ऐसे लोग एजेंडा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का नाम था वेब समिट। वेब समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उपलब्धियां बता रहे थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया ये बता रहे थे, लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी के मुंह से पहलगाम पर एक शब्द नहीं निकला। सब कुछ बता दिया लेकिन ये सब नहीं बताया। अब इसी को लेकर के दोस्तों तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में मुकेश अंबानी की भी मौजूदगी थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए। मुकेश अंबानी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आज आपकी उपस्थिति से हम वास्तव में धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपकी असाधारण जिम्मेदारियों को जानते हैं, खासकर पहलगाम में हाल ही में हुए बर्बर आतंकवादी हमले के बाद। इसलिए आपका यहाँ आना एक मजबूत संदेश देता है। सवाल ये है कि ये संदेश किस तरीके का है, ये कौन सा संदेश दे रहा है। मतलब आए बाएं साएं कुछ भी लिखना है, किसी तरीके से सामने वाला आदमी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर सवाल ना उठा पाए, इसलिए आपको कुछ न कुछ कहना है। लेकिन सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे, और सवाल उठा दिया है सदफ जफर ने। सदफ जफर ट्विटर यूज़र हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस की नेता भी हैं, कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इसी वीडियो को शेयर करते हुए न्यूज़ 24 के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया गया, और उसी को कोट करते हुए सदफ जफर ने उन्होंने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं। वो लिखते हैं, अब तक मोदी जी कितने पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों से मिले? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आतंकी हमला झेले हुए देश के प्रधानमंत्री की यही प्राथमिकता होनी चाहिए? यही प्राथमिकता मतलब ऐसे ही कार्यक्रमों में जाने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और तीसरा सवाल, अगर यही काम कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने किए होते तो विपक्ष में बैठी भाजपा या गोदी मीडिया के क्या तेवर होते? सवाल गंभीर है और सवाल मौजूद भी हैं, क्योंकि 22 तारीख को हमला हुआ और एक दिन छोड़ करके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कार्यक्रम में रैली को संबोधित कर रहे थे, और अभी 4 तारीख को फिर से मोदी जी बिहार रैली करने जा रहे हैं। और इस बीच जातीय जनगणना का नया शिगुफा आ गया। तारीख नहीं बताई है, मंदिर की तरह तारीख नहीं बताई है, लेकिन यह कह दिया कि जनगणना कराएंगे। अब इसलिए कह दिया क्योंकि पहलगाम पर तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि पहलगाम के मुद्दे को कहीं ना कहीं कुछ लोग डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं, और इसीलिए यह मुद्दा लाया गया। अब पता नहीं क्या है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं पर जो सवाल हो रहे हैं वो वाजिब हैं और मौजूद भी हैं दोस्तों। तो ये सारी घटनाएं दोस्तों चल रही हैं। इसी बीच एक नफरती की तस्वीर आपको दिखाता हूं, और उस नफरती कैसे अपने ही सवालों में आगे जाकर के उलझेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये तस्वीर देखिए, ये जी न्यूज़ का एक वीडियो क्लिप है, और ये जी न्यूज़ का जो वीडियो क्लिप है ये पुराना है। जब वो जो ऑपरेटर था, जिप लाइन ऑपरेटर, जो अल्लाहू अकबर बोल रहा था, तमाम सारे नफरतियों ने एक एजेंडा फैलाया कि उसको पता था वो आतंकियों के साथ में था। उसके बाद NIA ने उसको बुला करके पूछताछ भी की, लेकिन उससे पहले नफरतियों ने पूरे देश में उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना दिया और एक माइंडसेट सेट कर दिया कि नहीं, वो भी आतंकवादियों के साथ है। दीपक शर्मा जी न्यूज़ के वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं जिप लाइन ऑपरेटर आतंकी निकला, सीधे सीधे, ना कोई एक्सक्लेमेशन ना कोई क्वेश्चन मार्क। NIA के पूछताछ ऑपरेटर ने अलग बयान दिए। NIA की जिप लाइन ऑपरेटर से पूछा, फायरिंग के बाद भी सैलानी को जिप पर क्यों जाने दिया? गोली चलने के ठीक बाद अल्लाहू अकबर क्यों किया? इस पर मुंह बंद कर लेता है जिहादी। ये इनको बात पता चल गई, लेकिन उसके बाद उस NIA की जांच में, NIA की पूछताछ में क्या निकला, उस पर इस नफरती को अपने मुंह पर 4 जूते मार लेने चाहिए कम से कम। क्या कह रहा है सुनिए जरा। NIA ने इस व्यक्ति से पूछताछ की। NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ताज आतंकी हमले के बाद खास तौर पर इसको बनाया गया था ऐसे मामलों को की जांच के लिए दोस्तों। अब इस मामले में NIA ने उससे पूछताछ की, मुजम्मिल उसका नाम है जिप लाइन ऑपरेटर का। तो उस पूछताछ में क्या निकला, ये एक आपको स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ, द लाइव टीवी का ही, जो पिछले दिनों तमाम सारे अखबारों में भी छपा है। उस पूछताछ में मुजम्मिल को पूरी तरह से निर्दोष घोषित किया था,
और साथ में एनआईए ने यह भी कहा था अल्लाह अकबर बोलना कोई जुर्म नहीं है, जैसे जय श्री राम बोलना जुर्म नहीं है। ये बात एनआईए ने कही थी दोस्तों। तो इस तरीके के नफरती पड़े हुए हैं। मतलब आप ये समझिए कि सीधे तौर पर किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया, जबकि एनआईए ने उसको क्लीन चिट दे दी। अब एक तस्वीर ये देखिए, ये एक स्क्रीनशॉट है। इसमें एक व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है ट्विटर पर, लेकिन उसने लिखा क्या है वो आपको सुनना चाहिए। देखिए ज़रा, आपकी स्क्रीन पर है। ये लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि आपको 240 सीट से सीधा 2-4 सीटों पर लाया जाए। आज से आप अनफॉलो करके उसका श्री गणेश करता हूं, और दुनिया जानती है कि ब्राह्मण जो बोलता है वो करता है। दोस्तों, जिन ब्राह्मणों और ठाकुरों की बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकारें हैं, अब उन्हीं ब्राह्मणों का मोह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भंग होने लगा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ सीधे तौर पर कहीं न कहीं लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इस तरीके से दोस्तों। और अब उसी को लेकर के इस ट्विटर यूज़र ने प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट भेजा। और अब बात करते हैं नफरती निशिकांत दुबे की। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर अखिलेश यादव की, और इसमें जिस व्यक्ति को बता रहे हैं उसका नाम निशिकांत दुबे सैफुल्ला बता रहे हैं। सैफुल्ला कौन है ये मैं आपको इसी ट्वीट में बता रहा हूँ निशिकांत दुबे के। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि संसद के बजट सत्र के दौरान भी लंदन में जश्न मनाते रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की संसद में सांसद सैफुल्ला ने कल पाकिस्तान के पक्ष में दिए उनके बयान पर खुशी का इजहार किया। अखिलेश यादव जी के भारत विरोधी बयान पर पाकिस्तान में खुशी की लहर। अगला चुनाव लगता है समाजवादी पार्टी मुखिया इस्लामाबाद से लड़ेंगे। इसकी सच्चाई कुछ और है दोस्तों। ये जो व्यक्ति आप अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये सैफुल्ला नहीं है, ये कोई और है। और कौन है उसकी बात मैं बताऊंगा, क्योंकि इस व्यक्ति की तस्वीरें इनके आकाओं के साथ भी हैं, वो मैं बताऊंगा। अब जब अखिलेश यादव के साथ इस तरीके की तस्वीर इन्होंने वायरल कर दी तो सपाइयों ने फिर झंडा बुलंद कर दिया इनके खिलाफ। इन निशिकांत दुबे की आप ये समझ लीजिए कि ABCD काका गागा जो कुछ भी था सब कुछ इनका खोद के निकाल लिया। क्या कुछ कहा है समाजवादी पार्टी की IT सेल ने उसी तस्वीर पर, निशिकांत दुबे के उसी पोस्ट को कोट करते हुए समाजवादी पार्टी की IT सेल लिखती है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, तुमने जो तस्वीर पोस्ट की है ना और जिसे तुम सैफुल्ला बता रहे हो वो डिप्लोमेट आशीष सर्राफ की है। और देख लो संलग्न तस्वीर में वो मोदी जी के साथ भी खड़ा है। इस बार अपनी माता जी से अपने पिताजी का नाम पूछ लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की तस्वीर लगाकर उसे अपना पिता बताने लगो। अच्छा, इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय तक रहे, IP सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, जाने माने चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने भी निशिकांत दुबे को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगा दी। IP सिंह लिखते हैं कि रास्ता चलते निशिकांत दुबे किसी व्यक्ति को पकड़कर अपना बाप भी बता सकता है। इतनी तुच्छ राजनीति में भाजपा के कुछ नेता उतर आए हैं। डिप्लोमेट आशीष श्रॉफ को निशिकांत ने पाकिस्तानी मंत्री बना दिया। कन्नौज में भाजपाई के यहाँ गलती से पड़े छापों में अरबों रुपए मिले, उसे सपा का आदमी बताकर दुष्प्रचार किया। पुरानी भी पोल पट्टी खोलते हुए नजर आ रहे। अब दोस्तों एक और बात बता रहा हूँ बाबा बनिया रामदेव जी का। बाबा रामदेव किस तरीके से नफरती जहर फैला रहे थे बीते दिनों आप सभी ने देखा। किस तरीके से उन्होंने रुहाबजा को जिहाद से जोड़ा, उसको लेकर के कोर्ट ने उन पर ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है और कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि बाबा रामदेव किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। और कोर्ट ने रामदेव को आज कोर्ट में नहीं पेश होने के लिए अवमानना का नोटिस भी भेजा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब इसी को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बाबा रामदेव फंस चुके हैं। इसको लेकर के कोर्ट कचहरी की खबरों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने इस पूरे कोर्ट की टिप्पणी को बड़ा विस्तार से बताया है। आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं कि रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। रुहाबजा पर रामदेव के विवादित बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई है और कोर्ट ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। रुहाबजा के बारे में बयान न देने के हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक और वीडियो जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला है, हम अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं और दोपहर 2:15 पर फिर से मामले की सुनवाई होगी। यानी कि ये जो ट्वीट किया प्रभाकर कुमार मिश्रा ने, ये लगभग 2 बजे के आसपास का ये ट्वीट है उन्होंने जो किया दोस्तों।
अब कुल मिलाकर के बाबा रामदेव फंस चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच दुनिया जान चुकी है, भक्त जमात प्रधानमंत्री को अनफॉलो कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती चिंटू टाइप के नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं। बहरहाल निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त तरीके से रिलाई कर दी उनकी। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।